क्लासेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यानी कि एआई कंप्यूटर क्लासेस में। तो जैसा कि आपने पिछले 2 वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा है, उसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना था। आज फिर उसी सीरीज़ को जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये बात किया था, हम सीरीज़ सीख रहे हैं यानी कि हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को समझा था, हमने कंप्यूटर से परिचय लिया था। आज हम समझेंगे कंप्यूटर के डेफिनेशंस को। आज हम समझेंगे वाकई में कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर काम कैसे करता है, यानी कि कंप्यूटर को क्या क्या चीज़ें बनाती है कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर को कंप्यूटर कैसे विशेष बनाता है, इन्हीं बातों की चर्चा करने वाले इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है, हमें कहाँ पहुँचना है, कितनी देर में पहुँचना है। तो एक रोड मैप ले लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है ना। आज मेंटल का फंडा करने वाले, यानी कि हमारी जो क्लास कंटिन्यू चलेगी वो फंडामेंटल की ही चलेगी, जिसमें से हमने एक पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, आपको अच्छे से याद होगा, इंट्रोडक्शन। किससे? कंप्यूटर से। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने जाना था पिछले वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ बेसिक टॉपिक्स पे ही बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन पर। आज हम कंप्यूटर को परिभाषित करेंगे, समझेंगे कि कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर कैसे है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, क्या होते हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे स्टोर की जाती है और आवश्यकता पड़ने में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे लाइट जाने के बाद फिर भी हमारा स्टोरेज वहाँ पे सेफ रहता है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब इसी लेक्चर में हम ढूंढने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़ते आगे। तो डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में। सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं, हम सिस्टम दूसरे की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम समझेंगे। उसके बाद थर्ड में हम इनपुट आउटपुट के बारे में भी समझेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम चौथे में थोड़ा सा मेमोरी यूनिट के बारे में भी समझेंगे। मेमोरी यूनिट मीन्स स्टोरेज, कि कैसे डाटा स्टोरेज होता है। तो आज इस वीडियो में छोटे ही टॉपिक्स होने वाले, लेकिन मज़ेदार टॉपिक्स होने वाले। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने आया, ओहो, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, उन्हीं टॉपिक्स को आज कवर करने वाले। जैसा कि ये लेक्चर जो आज है, ये है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? देखिए हमारे सामने कंप्यूटर नज़र आ रहा है, कीबोर्ड, माउस, बहुत चीज़ें नज़र आ रही है जो पहली बार आए हैं इस वीडियो में, या जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो बिगनर है, लग रहा है ना प्लास्टिक का डब्बा, इसके लिए दुनिया पागल है। ऐसा कुछ नहीं है, समझते। देखो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। एक छोटा सा मैं डेफिनेशन दूँ कंप्यूटर की, तो ज़्यादा बेसिक, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। देखो एक बेसिक सा मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। A computer is an electronic device. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भैया कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाला यंत्र। ऐसा तो नहीं है सेव दे दोगे तो चल जाएगा, पेट्रोल डाल लोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। पहला डेफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चलो इतना बात समझ में आया। अब इतने में पंखा वाला वो तो मैं भी हूँ, तो क्या करूँ? मोबाइल है वो भी हूँ, तो फिर तो इसमें और एक थोड़ी सी डेफिनेशन को आगे बढ़ाया गया कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा। एक्सेप्ट द डाटा, डाटा मीन्स व्हाट? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशंस। जो यूजर्स, ये जो डाटा है किससे लेगा कंप्यूटर? तो डिवाइस विच एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम यूजर, किससे लेगा? फ्रॉम यूजर्स, एंड प्रोसेस करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा एंड गेट टू रिजल्ट, ऑन स्क्रीन। और स्क्रीन पे क्या देगा? रिजल्ट देगा एज आउटपुट। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो यूज़र के द्वारा, यूज़र कौन? हम लोग, हमारे द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसे समझेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद रिजल्ट देगा।
अब मैंने यहाँ पर बात करी है कंप्यूटर, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली से चलता है। ये यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है, उसे समझता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो यहाँ पर अगर समझा जाए एक तरीके से, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है किसके द्वारा, यूज़र्स के द्वारा। यूज़र कौन होते हैं, जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं या कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो जो लोग इनपुट देंगे तो उसे कंप्यूटर पहले क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, समझेगा, और समझने के बाद क्या देगा, आउटपुट देगा। तो कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए ना जो इनपुट ले, उसे प्रोसेस करे, उसके बाद आउटपुट दे। इसको बहुत आसान शब्दों में समझा जाए, कुछ ऐसा समझा जा सकता है। अगर आपको ऑरेंज का जूस पीना है तो सबसे पहले आपको इनपुट के तौर पे ऑरेंज चाहिए, यानी रॉ मटेरियल ऑरेंज हो गया। उसके बाद इसे आप किस में डालोगे, जूसर में डालोगे, यानी इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑन करोगे यहाँ प्रोसेस होगा, उसके बाद लास्ट में आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा ऑरेंज से। तो ये पूरा होल प्रोसेस किसको दर्शाता है, किसको शो करता है, ये शो करता है एक कंप्यूटर के सिस्टम को। तो बेसिकली आपको कंप्यूटर समझ में आए कि एक सिस्टम है कंप्यूटर बेसिकली। आगे बात करते हैं हम। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं एक बार। देखिए बहुत और आसान शब्दों में समझाता हूँ। मैंने अभी बात की थी आपसे कि सबसे पहले इनपुट चाहिए, भाई बिना इनपुट के काम होगा नहीं। तो इनपुट जो लेगा, जिस डिवाइस से लेगा, वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्या बन जाएगा, वो इनपुट डिवाइस बन जाएगा। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम जैसे कि मान के चलो कीबोर्ड हो गया, क्योंकि कीबोर्ड से ही तो आप इंफॉर्मेशन देते हैं। 2-4 टाइप किया, माउस चलाया, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, इनपुट डिवाइस हो गया। तो जिस डिवाइस से इंफॉर्मेशन दिया जाता है सीपीयू को, क्योंकि बीच में जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा जो पार्ट्स है, इसे बोला जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे यूनिट काम कर रहे हैं। देखा जाए तो इनपुट एक इनपुट यूनिट का काम कर रहा है। ये जितने भी डिवाइस है सब इनपुट यूनिट में आ जाएंगे। सीपीयू मैंने बता दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। उसके बाद जो आउटपुट देगा, यानी आउटपुट यूनिट के अंदर आउटपुट डिवाइस काम करेंगे। अब आउटपुट डिवाइस में क्या होंगे हमारे लिए, बेसिकली सबसे बिगेस्ट आउटपुट तो हमारा मॉनिटर ही होगा। उसके बाद में आता है आपका प्रिंटर। ठीक है, बात समझ में आया। और आसान शब्दों में समझते इसे, और आसान शब्दों में समझेंगे। ऐसा कुछ समझिए, जिस कलम से मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, ये ऑप्टिकल पेन एक तरीके का, मैं इसे लिख रहा हूँ, ये तो मेरे लिए क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, तो ये जो पेन हो गया, तो पेन मेरे लिए क्या हो गया, तो पेन मेरे लिए क्या हो गया, पेन मेरे लिए हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और इसी तरीके से ये जो बोर्ड है, तो बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, डिजिटल बोर्ड जो है, ये मेरे लिए हो गया आउटपुट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब पूरा विशाल आ गया। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, जैसे कि माउस, ओसीआर आपने एग्जाम दिया होगा मैट्रिक का, तो आपको अच्छे से आप डॉट डॉट भरते हैं, इसी से तो चेक होता है, इतने बच्चों का फिलअप किया जाता है फॉर्म, देखे हुए। उसका कीबोर्ड है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा प्रोवाइड कराते हैं किसको, सीपीयू को, इसलिए क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, अब स्कैनर से पेज स्कैन करोगे तब ना जाके आप इंफॉर्मेशन दोगे। ट्रैक बॉल हो गया, उसके बाद जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है, बारकोड रीडर हो गया, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हो गया। टच पैनल हो गया, यहाँ पे टच पैड हो गया, क्योंकि रिजल्ट नहीं देते बल्कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं, एक रॉ मटेरियल देते हैं, रॉ डेटा देते हैं किसको, सीपीयू को। आगे चलते हैं। अब आया आउटपुट डिवाइस। सीपीयू मतलब सीपीयू का काम है कि जो लिया गया डेटा है, इनपुट लिया है, उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइस पर ये आउटपुट देगा उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मॉनिटर इज बिगेस्ट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर में मूवी वगैरह हॉल में थिएटर में जाएंगे तो काफ़ी देखने को मिलता है प्रोजेक्टर। उसके बाद प्लॉटर से जैसे मूवी के बहुत सारे क्या निकाले जाते हैं, पोस्टर निकाले जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक आउटपुट आ रहा है। इसी तरीके से माइक्रोफिल्म्स, ये भी सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, बहुत आसान है, समझना बस।
भैया अब आया कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ना आप ऐसा समझो, घर पे सभी लोग भाई बहन मम्मी पापा सब ना अपना काम करते हैं, सब के सब। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले ओपीडी की पर्ची कटाते हो, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, मेडिसिन लेते हो, जो भी पार्ट्स, इवन एक स्ट्रेचर हो या एक सुई हो, जितना भी मेडिसिन से लेकर होल सिस्टम कहलाता है, होल पार्ट्स एक सिस्टम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मॉनिटर है, यहाँ पर आपका कीबोर्ड है, माउस है, यहाँ पर प्रिंटर लगा है, स्पीकर लगा हुआ है, ब्लूटूथ है, ये सारा एक सिस्टम कहलाता है। अगर सिस्टम को ब्रेक किया जाए तो बेसिकली 3 ही चीज़ यहाँ पर काम होते हैं। अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने बताया कीबोर्ड, ये क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। हालांकि अभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ हार्ड है, क्योंकि जिसे आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रखे हैं, जो आपको दिख रहे हैं फिजिकली, वो हार्डवेयर होता है। इसी के साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हार्डवेयर होने से चल जाएगा, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपको विंडोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। विंडोज़ हो गया, iOS में यानी कि मैक हो गया, ठीक है, उसके बाद लिनक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, यानी सॉफ्टवेयर। हम आगे बात करेंगे। सॉफ्टवेयर फर्दर 2 डिवाइड होगा। एक तो आपका यूज़र एप्लीकेशन होगा, जैसे हम वर्ड, पेंट, टाइपिंग ऐसा चलाते हैं, वो सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो इनबिल्ट हमें मतलब पहले से ही आता है, जैसे कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे विंडोज़ हो गया। विंडोज़ ही नहीं होगा तो चलेगा नहीं, पहली बात सिस्टम। तो हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलन से ही यूज़र इंटरेक्शन कर पाता है। बेसिकली कौन कर पाता है, यूज़र ही यूज़र्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे टाइपिंग मास्टर किसी यूज़र ने ही तो बनाया होगा। टाइपिंग मास्टर की अगर हम बात करें, ये सॉफ्टवेयर है, ये किसी यूज़र के लिए ही तो बनाया होगा और यूज़र ही इसका इस्तेमाल करेगा। एक यूज़र होगा जो प्रोग्राम को लिखेगा, कोड बनाएगा, एक होगा जो उसका इस्तेमाल करेगा। तो बेसिकली देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में बेसिकली 3 ही चीज़ आती है। पहला क्या, हार्डवेयर, दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या, यूज़र। यानी यूज़र हम लोग जो प्रोग्राम बनाते भी हैं, क्योंकि आगे जैसे आप पढ़ेंगे BCA, BSc कंप्यूटर साइंस से करेंगे, बीटेक करेंगे, तो वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वो हमारे लिए ही तो प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जैसे कि हम लोग चीज़ों को याद करने के लिए हमारा दिमाग होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कंप्यूटर मेमोरी होती है। हम बात करते हैं कंप्यूटर, थोड़ा गलत दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। हालांकि हम 2 मानते हैं, लेकिन होता वैसे 3 प्रकार की है। एक हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी, और तीसरी होती है हमारी कैश मेमोरी। ये 3 बेसिकली होता है। अब रैम के अंदर, इसके मेन मेमोरी के अंदर आपके 2 ही आता है, रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी के अंदर में आपके साथ है स्टोरेज के अंदर, यानी कि जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो यही होता है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, वैसे प्राइमरी मेमोरी दिया, ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगा, ये होगा आपका प्राइमरी मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर में ही आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होगा और रीड ओनली मेमोरी भी होगा। अब इसके अंदर फर्दर जाओगे तो डी रैम, यानी कि डायनामिक, डी का मतलब है डायनामिक, डी रैम हो गया। एस का मतलब हो गया स्टैटिक रैम। आगे जाएंगे तो रैम के भी बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसे ही रोम के देख लेना, पी रोम होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इनसाइड अ सीपीयू, आपके मन में हमेशा रहता है कि सीपीयू के अंदर होता क्या क्या चीज़ें है। अगर देखा जाए, ये एक कैबिनेट है, इसे हम बोलते हैं सीपीयू का कैबिनेट। यहाँ बहुत सारे आपको यहाँ पोर्ट नज़र आ रहे होंगे। ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें लीड लगाया जाता है, ऑडियो है,
ऑडियो लीड है। सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, क्वेश्चन ये है। अगर जब भी आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक पावर सप्लाई होता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पावर का बटन होगा, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले यूपीएस से अगर कनेक्ट है तो उसे ऑन कर लेंगे, नहीं तो आप ये जो पावर बटन है सीपीयू का, इसे ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इसके अंदर में, जैसे यहाँ पर कूलिंग फैन होता है, आप देखेंगे कि आपको एक फ़ैन ऑन मिलता है सीपीयू के अंदर में, तो इसे हम बोलते हैं कूलिंग फ़ैन। ये ठंडा करने के लिए रहता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है अच्छा फास्ट चल सके, तो कूलिंग फ़ैन है ये। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जैसे कि मैंने बताया, रैम है ये, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या करता है बेसिकली, देखो रैम का काम होता है फास्ट बढ़ाना, स्पीड बढ़ा देना। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कोई भी प्रोग्राम हम जल्दी से चला पाते, ओपन कर पाते हैं, वो रैम की वजह से ही होता है। जितना ज़्यादा कंप्यूटर में रैम होगा उतना ही अच्छा हमारा सिस्टम चलेगा। बात करते हैं, ये बहुत सारे पोर्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर सीरियल सीएमपी पोर्ट है, यहाँ पे वीजीए हो गया है ना, वीडियोग्राफिक का हो गया ये वाला। उसके बाद यूएसबी पोर्ट हो गया, माइक्रोफोन जैक हो गया। यहाँ पे आप देखें बहुत सारे पोर्ट, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो मैं बताऊँ, ये आपका रोम है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इस टाइप का होता है, और उसके बाद रोम जो होता है ऐसा कांटेदार टाइप का होता है, कांटा। ठीक है, ये आपको देखो ये रहा रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या होता है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है। अभी मैंने आपसे इससे पहले एक आया था, देखो इसमें एक चीज़ सही था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो देखो ये क्या होता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल वो होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, मतलब ये लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तभी रैम काम करेगा, जैसे ही लाइट चली जाएगी तो रैम अपना काम बंद कर देगा। लेकिन जो रोम होता है वो लाइट जाने के बाद भी, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, लाइट जाने के बाद भी काम करता है। ये हर जगह, जैसे टीवी के रिमोट में भी देखने को मिलता है, ये वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलता है। अगर इसे एक बार कंपनी बना देती है और इसका जो काम होता है वो वही काम करता है, तो इसका मतलब ये पहले से ही इनबिल्ट रहता है, इसको पहले से ही कंपनी बताती है कि क्या करना है। तो रोम का बेसिकली रीड ओनली मेमोरी, किसी भी स्क्रीन को रोकने का काम जो है ना वो यही करता है। अगर रोम नहीं होगा तो हमारी स्क्रीन रुकेगी नहीं, एकदम झिप 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 करेगी, यानी कि जैसे ब्लिंक करता है। आई होप आपको समझ में आ गया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब। अब और आगे देखेंगे तो आपको थोड़ा ये प्रोसेसर नज़र आएगा, यही स्पीड बढ़ाता है, बहुत तेज़ी से समझता है चीज़ों को। जो समझने का काम हो वो क्या करता है, प्रोसेसर काम करता है, प्रोसेसर, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये रैम के कुछ प्रकार है बहुत सारा, जैसे कि एडवांस, जैसे DDR हो गया, उसके बाद है ना, तो इस तरीके से भी DDR4 है, बहुत एडवांस लेवल का रैम है। हम आगे बात करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं। हमने बोला था कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद हमने बात करी थी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी नॉर्मल है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया जिसमें रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी की हम बात करें तो सेकेंडरी जो होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क आ रहा है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क अब नहीं चलता फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क में CD हो गया, DV। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया। अब बात करते हैं स्टोरेज के लिए, जो मेन स्टोरेज होता है कैपेसिटी, वो हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है, यानी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम पे एक एडवांस चल गया है SSD। ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है और काफ़ी स्टोरेज रहता है, इसके मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है, स्लो होता है काफ़ी। सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग थोड़ा सा, मेरे को मिलता तो कुछ नहीं आप लोगों से, खाली आप लोगों का मिलता है प्यार, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, इसी तरीके से आप बने रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नए उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।